जय हिंद साथियों, मैं दिवाकर अजित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज प्रसारण। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा से संबंधित यानी इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट में भाग लें और इस प्रैक्टिस सेट को बनाएं और अपना स्कोर डिस्कशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हम लोगों का सुबह में करंट अफेयर्स सेशन चलता है, जिसे में आप उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें और करंट अफेयर्स को देखें। आपका पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को कराया जा रहा है, तो आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स से एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, सार्वजनिक पद कैसा अधिकार है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक पद आपका नागरिक अधिकार है। सार्वजनिक पद किस प्रकार का, तो नागरिक अधिकार है। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको समय दिया जा रहा है, आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। यदि जहां आपको समय की ज़रूरत हो तो आप वीडियो को रोक कर समय ले सकते हैं। ठीक है, तो यह नागरिक अधिकार है। अनुच्छेद 16 में दिया गया है अवसर की समानता, जिसमें सार्वजनिक पद का अधिकार दिया गया है। वह क्या है, एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, विदेश भेजने वाले विभिन्न संसद प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तियों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनका नामांकन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद को संबोधित करता है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद सदस्य को कौन संसद को संबोधित करता है, तो भारत के अटर्नी जनरल जो कि अभी के वेणुगोपाल है। भारत के अटर्नी जनरल यानी महान न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। इससे संबंधित ध्यान रखेगा, अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायाधीश जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। कुल सदस्य 7 यानी कि एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य 6, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग जो होता है वो हो जाएगा गहरा नीला। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो दोस्तों, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसको भी ध्यान रखेंगे, जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा अध्यक्ष गृह मंत्री होता है एवं उपाध्यक्ष आपके संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। फिर सुन लेंगे, जिसकी विधान परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका अध्यक्ष गृह मंत्री और उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा देने का बात कही गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है तथा अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी का प्रोत्साहन देना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में दूसरे समय के चक्र की मतगणना करना पड़ा था। तो आपके राष्ट्रपति होंगे के.आर. नारायण। के.आर. नारायण के नियुक्ति के समय, निर्वाचन के समय दूसरी मतगणना हुई थी। यह भारत के राष्ट्रपति 1969 से लेकर 74 तक भारत के राष्ट्रपति थे और वह चौथे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य में विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 40, एवं विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत आपका टेलीफोन, रक्षा, डाक, ये सभी संघ सूची का विषय है, लेकिन लोक स्वास्थ्य आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन
6 अगस्त 1952। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं तथा के संथानम के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया गया था। सुपर कैबिनेट राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने कहा था? के संथानम। अगला प्रश्न देखते हैं कि एवं राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना आयोग जो योजना बनाती है उसका जो है कार्यान्वयन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितने समय का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्य 6 साल या 62 वर्ष का होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं एवं इसको इस्तीफा देने का कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शारदा एक्ट किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? शारदा एक्ट जो है किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट जो है सन 1930 में लाया था। कब? सन 1930 में। इसमें लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पील कमीशन के सिफारिश के बाद भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना कर दिया गया था? तो पील कमीशन जो है 1858 में जिसका गठन किया गया था, इसमें जो है भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात घटाकर 2:1 कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? दोस्तों ध्यान रखेंगे यह कथन जो है भारत के गरम दल के नेता बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग, ठीक है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है तथा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक एवं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सुलेखन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे सुलेखन का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेखन। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का दौरान अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड के साक्ष्य आपके कालीबंगा से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कंठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कंठो उपनिषद जो है आपका यजुर्वेद, किस वेद का? तो यजुर्वेद का उपनिषद है कंठोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो कलिंग को मगध क्षेत्र में जो है आपका नंद वंश के संस्थापक महापद्नंदम के द्वारा इसको कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया गया था और इन्हें महापद्म नंद ने एकराट किसकी उपाधि धारण की थी? तो एकराट की। ठीक है दोस्तों, फिर से आपको बता देता हूँ, आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय का उल्लेख जो है नासिक अभिलेख में, किसमें है? नासिक अभिलेख में। दोस्तों हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ये जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जहाँ जरूरत होगा वहाँ आपको कर दिया जाएगा, जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? तो जिले इलाही की उपाधि बलबन के द्वारा, किसके द्वारा धारण किया गया था? तो बलबन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो मजहरनामा की घोषणा अकबर के द्वारा 1579, ठीक है, 1579 में और 1582 में दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना 1915 में की थी जर्मनी के सहयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ये प्रश्न जो है आपके मैथ के प्रश्न है, तो ठीक है यहाँ देख लेते हैं कि प्रथम बार अलग पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो प्रथम बार मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था एवं पाकिस्तान
का जो है गठन पाकिस्तान दिवस के रूप में 1943 के कराची अधिवेशन में पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को करने में 8 दिन लगाता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी के द्वारा साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी सी एक साथ काम करे तो उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12/5 दिन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्रण में धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता एवं शेष टीन है। तो यहाँ जस्ता तांबा का प्रतिशत पूछा गया, यानी 1000 ग्राम में 32% कितना होगा, तो 320 ग्राम। अगला प्रश्न निकालते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निश्चित राशि पर 12.5% की ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है, तो आपका जो है मूलधन क्या होगा। तो आप जो यानी कि यहाँ पे इसका आंसर होगा 2880 रुपया। ये जो फार्मूला होता है कि अंतर बराबर, ठीक है, अंतर बराबर P/R/100 का होल स्क्वायर, इस पर आप बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा 2880 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस संख्या में आपका सबसे छोटी संख्या जो होगी 36। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। तो आप इसको बनाएंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है यानी 77,000 रुपया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी, यानी CISF की स्थापना जो है आपका 1969 में कब हुआ था, 1969। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में समान स्थान रखता है। तो वो देश जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। ब्राज़ील ऐसा देश है जो कि जनसंख्या एवं आपका क्षेत्रफल के आधार पर दोनों में 5वां स्थान जो है किसका है, तो यह है ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कंचनजंगा जो है आपका किस हिमालय के अंतर्गत, तो बृहद हिमालय के अंतर्गत कंचनजंगा आता है। अगला प्रश्न है कि मालदीव और मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मालदीव और मिनीकॉय के बीच जो है कौन सा चैनल, तो 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों बिहार जलप्रपात जो है आपका टोंस नदी, किस नदी पे है बिहार जलप्रपात, टोंस नदी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड, किस कारण, तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो है सिंचाई का प्रमुख साधन जो है क्या है, तालाब। आपका आंसर होगा तालाब, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुलसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कुलसी, धनसिरी, ताप्ती, मानस ये सभी जो है आपके ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। कुलसी, धनसिरी, ताप्ती, मानस ये सभी जो है, ताप्ती नहीं तीस्ता दोस्तों, तीस्ता नदी, ताप्ती नदी तो उधर बहती है पश्चिम के क्षेत्र में, तीस्ता, कुलसी, धनसिरी, ब्रह्मपुत्रा मानस ये सभी ब्रह्मपुत्रा की जो है सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। तो इस सभी झीलों में जो है मिशिगन झील जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल और केवल एक देश में अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है और किस महासागर की है। तो फॉकलैंड की जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की है और यह एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। और लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक की ही है। अगला प्रश्न है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हिमाचल प्रदेश में कहाँ अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है आपका रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 में और प्रथम होगा तो 67-68 में, ठीक है।
जो है एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग जो हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक, उनको कहा जाता है, किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में कौन सा दर्रा एक और प्रश्न है कि पड़ोसी देश म्यांमार से कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं कितने? 4 भारतीय राज्य जो हैं म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो माना, नीति, लिपुलेख, ये सभी दर्रे जो हैं उत्तराखंड में है, लेकिन नाथुला जो है आपका सिक्किम में है। नाथुला एवं जेलेपला ये जो है सिक्किम की कहाँ कौन सी है? दर्रे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह में क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आप लोगों ने नोटों पे देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह वहाँ दिया गया है, यानी तार के वृक्ष के सामने एक बाघ का चित्र होता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह तार के वृक्ष के सामने एक बाघ। अगला प्रश्न है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं का विचरण किसके साधन है? तो नगद आरक्षित अनुपात जो कि आरबीआई के द्वारा लागू किया जाता है, तो यह जो है यह एक मौद्रिक नीति का साक्ष्य है। ठीक है, साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में, तो अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में, और वंदे मातरम योजना जो है आपका 2004 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? दोस्तों वाई के अलग समिति का संबंध जो है गरीबी से है। इनके द्वारा जारी किया गया था कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को यदि 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो गरीबी क्षेत्र के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वही जो है 2400 कैलोरी से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ऊर्जा मिल रही है, तो वो भी क्या है? गरीबी क्षेत्र से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो वाई के अलग समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कब? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अर्थशास्त्री बी.एस. मिन्हास। कौन? बी.एस. मिन्हास। अगले प्रश्न को देखते हैं कि विश्व विरासत पर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो विश्व विरासत संधि पर भारत के द्वारा सन 1976 में हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था? तो 1976। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में, वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा प्रिंटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती से है? तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन का संबंध कटौती से जो है किसका है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक एक्ट सन 1937 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है? तो यह जो है आपके कौन है? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में पहला रैंकिंग हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यान में अपना पहला सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो अंतरिक्ष यान में अपना पहला सैन्य अभ्यास किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका INS करंज। ठीक है, INS करंज। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए
के अनुदान के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है। तो भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभ गूगल के द्वारा, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो गूगल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 140वां 140। अगला प्रश्न देखते हैं कि 7 मार्च 2021 को हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डेसाल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद सदस्य थे, तो ओलिवियर डेसाल्ट जो है यह एक कौन से हेलीकॉप्टर कंपनी के संस्थापक थे, ठीक है, इनकी कंपनी थी और ये फ्रांस के संसद सदस्य भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य और लोकसभा सीट, यानी कि इनका निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ और वह एक संसद सदस्य थे जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके संयुक्त चैनल बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, संसद बनेगा, संसद, तो उसका नाम रखा गया है संसद टीवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 के सूची में पहले स्थान पर है, तो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग में पहला स्थान जो है बंगलुरु को दिया गया है, कर्नाटक के राजधानी बंगलुरु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है, तो किस मंत्रालय के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है, तो वो हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है, तो चुनाव आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को जो है 8 चरण में, कितने चरण में, 8 चरणों में कराने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है, तो प्लास्टिक कचरा से सड़क का निर्माण जो है त्रिपुरा के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है, तो त्रिपुरा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, किसको बनाया गया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने का घोषणा किया है, तो वो आपका राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ई छावनी पोर्टल को जो है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक होंगे कौन, अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता के द्वारा पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है वी विल श्योरली सस्टेन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है, तो काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है और काला चावल के लिए जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है और यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है कड़कनाथ चिकन के लिए इससे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 यह किसे, अनामिका को दिया गया है, किसे दिया गया है, अनामिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आपका आंसर होगा सोहल जेवडे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम है वेटलैंड एंड वाटर और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष में जो है 21-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, तो भारत का जीडीपी जो है बढ़ने का अनुमान 11%, कितना है, 11% जो है भारत की जीडीपी का बढ़ने का अनुमान है। अगला प्रश्न तो देखते हैं कि 91वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है, तो 91वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए मशहूर एक्टर रजनीकांत का चयन किया गया है, किसका, तो रजनीकांत। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि
जनवरी 2021 में किस राज्य ने 1600 टन लिथियम भंडारण की खोज की है? तो किस राज्य में यह किया गया है? कर्नाटक में जो है 1600 टन लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में की गई है। और कर्नाटक जो है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर सबसे अधिक जो है रहने में सुगम शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में बांग्लादेश की चुनाव किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 48वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में NV रमन्ना किसे नियुक्त किया गया है? तो NV रमन्ना की नियुक्ति की गई है। यह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो की गई घोषणा के अनुसार जो है भारत बांग्लादेश के में जो है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा उनके तापमान पर किस पर निर्भर करती है? तो उसके तापमान पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो नीला तथा हरा रंग के मिश्रण से प्राप्त होने वाला रंग जो होगा कौन सा है? सियान। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है तथा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आभासी बल है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो है आभासी बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, विद्युत चालकता की यूनिट महो क्या होती है? तो महो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध जल में जब दोस्तों डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का उत्पन्न नहीं करती है? तो कौन सा धातु हो जाएगा? तो कैडमियम के द्वारा जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण नहीं करती है। कौन सी धातु? कैडमियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? दोस्तों भूरा कोयला जो है किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला जो है बिटुमिनस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सॉरी, भूरा कोयला जो है लिग्नाइट को भूरा कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा 95% से भी अधिक होती है। और बिटुमिनस कोयला जो है सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला यानी घरेलू उपयोग में बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस कारण फिटकरी से रक्तस्राव रोकने में सहायक होती है? तो फिटकरी जो है किस कारण? स्कंदन के कारण। आपका सही आंसर होगा स्कंदन। अगला प्रश्न है कि जल गैस किसका किसका मिश्रण है? तो जल गैस जो है CO+H2 किसका मिश्रण है? CO+H2 ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रेयोन का निर्माण निम्न में से किसमें किया जाता है? तो रेयोन का निर्माण किसमें? सेलुलोज में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मोनाजाइट निम्नलिखित में से मोनाजाइट में निम्न में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम में। मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि रेडियो सक्रियता का गुण निम्न में से किस में होता है? तो रेडियो सक्रियता का गुण जो हो जाएगा आपका आंसर होगा नाभिक में। रेडियो सक्रियता का गुण जो है नाभिक में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सा विधि प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में जो है कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषित यकृत के द्वारा किया जाता है। तो यकृत के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण, किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, तो विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगले प्रश्न को देखते हैं कि भ्रूण को अपरा कोशिका किस में सहायक होती है। तो भ्रूण का जो है अपरा कोशिका उत्सर्जन में सहायक होती है। किस में सहायक होती है, तो उत्सर्जन में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनके रुधिर वर्ग में कौन सा रुधिर वर्ग होता है। तो सर्वाधिक रक्तदाता रुधिर वर्ग ओ को कहा जाता है और ए बी को सर्वाधिक ग्राह्यता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं सर्वग्राही। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो किस शिरा के द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा फुसफुस शिरा। किसके द्वारा, फुसफुस शिरा के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गुणसूत्रों में क्या क्या होते हैं। तो गुणसूत्रों में डीएनए, प्रोटीन और लिपिड, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कालाजार नामक रोग किस से संचालित होता है। तो कालाजार नामक रोग सिकता मक्खी, ठीक है, किस मक्खी से, तो सिकता मक्खी से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों आप हमारे करंट अफेयर सेशन में जरूर भाग लीजिएगा, जिससे आपका जो है पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को याद करा दिए जाएंगे और करंट अफेयर्स से आने वाले एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होने वाले हैं। और उसमें होमवर्क सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो आप होमवर्क सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए और वीडियो का लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।